3 कम 878 करोड़ मनुष्य गति में, पूरे मानव मिला दे तो 700 करोड़ तो सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन तीर्थंकर कुल 24 होते हैं। इसलिए क्या सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होते हैं? नहीं। क्या सारे मुनि तीर्थंकर होते हैं? नहीं, मुनि तीर्थंकर नहीं होते। मुनि तो करोड़ों में जाते हैं, कोड़ा कोड़ी में जाते हैं, और तीर्थंकर एक होते हैं। शिखर जी जाते हैं, मुनि करोड़ों, और तीर्थंकर एक ही गए। इसका मतलब है सारे मुनि तीर्थंकर नहीं होते। क्या सारे आचार्य तीर्थंकर होते हैं? नहीं। क्या सारे रिद्धिधारी तीर्थंकर होते हैं? नहीं होते। फिर तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वो होते हैं जो सबके प्रति करुणा भाव रखते हैं और सबका दर्द अपने जैसा समझते हैं और सबकी पीड़ा को दूर करने में निरंतर तत्पर रहा करते हैं कि कैसे हम दूसरे की पीड़ा दूर करते हैं। ऐसे लोग तीर्थंकर हुआ करते हैं। एक होते हैं, करोड़ों लोगों का जन्म हो जाता है, अरबों खरबों लोगों का जन्म हो जाता है, तब भी एक तीर्थंकर जमीन पे नहीं आता। अरबों खरबों लोगों के जन्म हो जाने पर भी एक तीर्थंकर जमीन पे नहीं आता। और ज्यादा कई खरबों लाखों खरबों लोग जब जमीन पे जन्म ले लेते हैं, तब एक तीर्थंकर जन्मता है। अब मुनि भी ऐसे ही नहीं होते। जब किसी इस जमीन पर 25 लाख मानव जन्म लेते हैं, 25 लाख लोग जन्म लेते हैं मनुष्य गति में, तब एक मुनि पैदा होता है। ऐसे ही नहीं हो जाते। अभी जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। कितनी? लगभग 125 करोड़। मुनि कितने? बहुत से बहुत 500, बहुत से बहुत 500 मुनि है। 25 बन जाए 125, 25 लाख पे एक मुनि है। यानी 25 लोग धरती पे जन्म लेते हैं, तब उनमें से कोई एक मुनि पैदा होता है। और हमारे भिंड से अगर 10 मुनि है, तो हमारी भिंड की जनसंख्या कितनी होना चाहिए? 2.5 करोड़। लेकिन भिंड की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख, 4 लाख। 3 लाख जनसंख्या है और 10 मुनि हो गए। इसका मतलब है 2.5 करोड़ जनसंख्या के मुनि भिंड में ही पैदा हो गए। गिनती के हैं, यूं गिन लो 500 ही तो मुनि होंगे मुश्किल से। विचार करिए, एक मुनि 25 लाख लोगों के जन्म लेने के बाद होता है। अब कौन है ये? कौन बता सकता है? ये तो अवधिक ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं। जब हम आंकड़े से हिसाब लगाते हैं, तब ये हिसाब निकलता है कि 25 लाख लोगों के बीच में, ये तो हिंदुस्तान की बात बता रहे हैं, और अगर ऑल विश्व की बात लेंगे तो लगभग 8 या 9 करोड़ 9 अरब लोग हैं। उनमें भी तो 500 ही निकलेंगे मुनिराज। कोई विदेशों में मुनिराज तो है ही नहीं। अगर सबकी काउंटिंग निकालेंगे तो और ज्यादा में निकलेंगे। 25 लाख लोगों के बीच में एक मुनि निकलता है। मुनि कोई ऐसे ही नहीं बन जाते। न जाने कितने जन्मों की तपस्या होती है, कितने भवों की भावना होती है, कितने जिंदगियों की भावना एक जिंदगी में प्रकट होती है, तब कहीं जाकर के कोई मुनि होता है। वरना कौन मुनि होता है? मुनि को देख लेते हैं, फिर भी मुनि बनने का विचार नहीं हो पाता। इसका मतलब है हमारी खोपड़ी अभी कैसी है? अभी मुनि बनने की है ही नहीं, अच्छे बनने की है ही नहीं है। तो तीर्थंकर तो महापुरुष होते हैं। ये तो हमने बताया कई लाख अरबों मानव के जन्म लेने के बाद कोई एक तीर्थंकर होता है। ऐसे ही नहीं हो जाते।
वो महापुरुष है, उसकी ताकत का क्या पूछना है। तो वे तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ भी एक ही होती है, दो नहीं होती। क्योंकि जब तक वो तीर्थंकर रहेंगे तब तक कोई दूसरा तीर्थंकर जमीन पर पैदा नहीं होगा। नियम है, जब तक चक्रवर्ती जमीन पर रहेगा तब तक कोई दूसरा चक्रवर्ती पैदा नहीं होगा, वही रहेगा। उसके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि तत्काल आ जाए, विदेश क्षेत्र थोड़े ही है, वहां पर एक तीर्थंकर निर्माण को प्राप्त करते हैं और दूसरे तत्काल पैदा हो जाते हैं। वहां अंतर नहीं पड़ता, कटकते दूसरे आ जाते हैं। ये वरक क्षेत्र है, यहाँ आने में हजारों सालों लग जाते हैं तब भी नहीं आ पाती। आदिनाथ भगवान के बाद कितने काल तक मुनिराज हुए ही नहीं, मुनिराज ही नहीं हुए। आदिनाथ भगवान के बाद शासन वैसा ही पड़ा रहा, कोई तीर्थंकर नहीं, कोई मुनि नहीं इस धरती पर, विघ्न पड़ते रहे। कौन से तीर्थंकर हुए? तब से हिंदुस्तान में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुनि नहीं हो। कौन थे भगवान? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान से आज तक इस हिंदुस्तान में एक भी दिन, क्या एक घंटा ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मुनि नहीं हो। ये हो सकता है यहां नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान में ना हो ऐसा नहीं हुआ। कब तक नहीं होगा? ये जब तक पंचम काल है, 18,452 वर्ष 52 वर्ष तक ऐसा रहेगा। हिंदुस्तान में मुनि रहेंगे, चाहे भले ही एक क्यों ना रहे, रहेगा। कभी भी मुनियों का अभाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहां तीर्थंकर हैं और बीच में कई अभाव हुए, बीच में तीर्थंकरों के बीच में अभाव होते रहे। मुनिराज खत्म, तीर्थंकर भी गए, अब कोई नहीं बचा धरती पर। फिर कोई तीर्थंकर ने जन्म लिया, फिर धर्म की परंपरा को चलाया। ऐसा कई तीर्थंकरों के काल में आया, लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन हिंदुस्तान में कोई मुनि ना हो। और बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं जो लोग कहते हैं ना, बिना दिमाग के लोग, एमएलए लोग। एमएलए कैसे कह रहे? नहीं, हाँ एमएलए भी कह सकते हैं, लेकिन एमएलपी कहते हैं हम। एमएलए तो नाम कहीं दूसरी जगह आ जाता है। एमएलपी जो लोग होते हैं, माइंडलेस पर्सन, बिना दिमाग के लोग, शॉर्ट फॉर्म में एमएलपी कहते हैं। और एमएलए कहते कभी कभी दूसरों की वोटिंग करना हो तो एमएलए का मतलब है माइंडलेस एनिमल। तो एमएलपी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुनि नहीं है, भावलिंगी मुनि नहीं है। और उनसे ये कहना है, आप जब अपने घर पर माचिस की तीली जला के देखें और अगर माचिस की तीली जल जाए तो किसी से पूछना मत कि मुनिराज है कि नहीं। जब तक हमारे किचन में, हमारे घर पर माचिस की तीली जलती रहेगी तब तक ये प्रमाण है कि हिंदुस्तान में भावलिंगी मुनिराज है। ये मुनिराज के कारण ही तीली जल रही है, ऐसे समझे। जब तक मुनिराज है तभी तक जलेगी। जिस दिन मुनिराज हिंदुस्तान की धरती से समाप्त हो जाएंगे उस दिन तीली रगड़ते रहोगे लेकिन जलेगी नहीं। पत्थरों को रगड़ते रहोगे लेकिन चिंगारी निकलेगी नहीं उस दिन, जिस दिन मुनिराज खत्म हो जाएंगे। तो अगर पत्थर को रगड़िए, पत्थर को एक दूसरे को मारिए, चिंगारी निकले तो उन्हें प्रमाण देना, देखो ये प्रमाण है कि भावलिंगी मुनिराज हैं। लेकिन फिर भी एमएलपी लोगों की समझ में नहीं आए तो उनको समझाने का दूसरा तरीका क्या है मालूम है? ये तो प्रूफ है आगम का। और फिर भी ऐसे गधों की समझ में ना आए कि फिर भी नहीं समझ में आ रही, आगम का प्रमाण दिया जा रहा है। आगम में लिखा है
कि जब तक धरती पर मुनिराज रहेंगे तभी तक ही बादर अग्नि दुनिया में रहेगी। जिस दिन मुनिराज खत्म हो जाएंगे उसी दिन बादर अग्नि भी खत्म हो जाएगी। हम जो दाल रोटी खा रहे हैं ना, किसके बल पर खा रहे हैं? किसके बल पर? अग्नि के बल पर। दाल पक रही है काय के बल पर? अग्नि के बल पर। रोटी बन रही है काय से? अग्नि से। और अग्नि किससे है? अग्नि किससे है? तीली से नहीं है, अग्नि मुनिराज से है। तुम रोटी भी खा रहे हो, वो भी मुनिराज की खा रहे हो। और उनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि मुनिराज को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं? कौन बेवकूफ होगा कि जिसकी कृपा से खाएं और उसी की ना बजाएं? उनसे तो ये महिलाएं बहुत समझदार हैं। जिसकी खाती है उसकी बजाती तो है। बताओ, महिलाएं गलत तो नहीं करती? जिसकी खाती है उसकी बजाती हैं, चाहे भले ही वो पियक्कड़ हो फिर भी उसकी बजाती है। चाहे भले ही वो सिगरेट पीता हो, चाहे भले ही वो रात्रि में खाता हो, चाहे भले ही उसमें श्रावक के एक लक्षण ना हो, लेकिन फिर भी ये महिलाएं ज्यादा समझदार हैं। जिसकी खाती है उसकी बजाती जरूर है। लेकिन ये तो महिलाओं से भी गए बीते हैं। बताइए, अग्नि किससे जल रही है? दिगंबर मुनिराज से, वो भी भावलिंगी मुनिराज से। और जब तक दिगंबर मुनिराज है तभी तक अग्नि है। जिस दिन मुनिराज खत्म, अग्नि खत्म, अब ना दाल होगी ना रोटी होगी, अब सिर्फ घास होगी और पत्ते होंगे। जिस दिन मुनिराज नहीं होंगे उस दिन घास और पत्ते खाने पड़ेंगे। आज हम दाल रोटी खा रहे हैं, ये मुनिराज की ही कृपा है। इसलिए उनके सम्मान में हम रोज उनकी वंदना किया करें। आप हो इसलिए हम हैं। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन हमें ये पत्ते खाने पड़ेंगे जानवरों की तरह। इसलिए ये बातें, खैर बहुत सारी बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मुनिराज शांतिनाथ भगवान से आज तक हैं। इसलिए जब हम भगवान की पूजन करते हैं और भगवान की पूजन का विसर्जन करते हैं तो अंत में क्या पढ़ते हैं? शांति पाठ। शांति पाठ में कौन से भगवान की स्तुति पढ़ते हैं? शांतिनाथ की। क्यों पढ़ते हैं ये नहीं मालूम? हाँ, बिल्कुल नहीं मालूम। इसलिए पढ़ते हैं, भगवान जैसा धरती पर शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक धर्म हमेशा जीवित रहा है, ऐसा ही मैं ये चाहता हूं हमेशा जीवित रहे। ये पूजन का फल है। अंत में उपसंहार है। अगर निबंध लिखें और उपसंहार ना हो तो नंबर अच्छे नहीं आते। निबंध लिखने के बाद उपसंहार तो लिखना ही पड़ता है। ऐसे ही शांति पाठ उपसंहार है। कौन से भगवान की स्तुति? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणम्बद संयमधारी, लखन 108 विराजे, निर्गत नयन कमल लललाजे। कौन से? पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर शिवकारी। आ गए ना 16वें नंबर की। ये तो बताओ, क्या और कोई भगवान शांति नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर धर्मनाथ भगवान से अगर धर्म अक्षुण्ण रहता तो धर्मनाथ भगवान का नाम आता, शांतिनाथ का नहीं आता। अगर चंदप्रभ से रहता, चंदप्रभ से होता तो चंदप्रभ का नाम आता, आदिनाथ से होता तो आदिनाथ का नाम आता, और पार्श्वनाथ से होता तो पार्श्वनाथ का नाम आता। लेकिन शांतिनाथ भगवान से धर्म अक्षुण्ण यहां पर रहा है, कभी भी धर्म टूटा नहीं है। इसलिए शांतिनाथ भगवान को ज्यादा याद किया जाता है। अपने यहां कोई मर जाता है कि नहीं? कौन सा विधान? क्यों भाई भक्तामर विधान क्यों नहीं करते? नहीं, शांति विधान करते। क्यों? और कोई पैदा हो जाता है तो भी शांति विधान करते हैं। कोई गुजर जाता है तो भी शांति विधान करते हैं। क्यों? हम अभी तक धर्म कार्य में लगे हुए थे निरंतर, लेकिन हमारे यहां कोई गुजर गया, हमारे धर्म में बाधा आ गई। अब बाधा कौन दूर करेगा?
शांतिनाथ भगवान, क्योंकि सारी बाधाएं वहीं से मिटी हैं, इसलिए शांतिनाथ विधान किया जाता है। ये बताओ, कोई विमान निकले और वायर ऐसे लगे हों, और जिसने वायर लगाए हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसने वायर लगाए हैं, और वो वायर तुम काट दो विमान निकालने के लिए, वायर कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले ही जोड़ेंगे। ठीक वैसे ही शांतिनाथ भगवान से धर्म निरंतर चला है, तुम्हारा धर्म बीच में टूट गया है 10-12 दिन के लिए, अब जोड़ेगा कौन? शांतिनाथ भगवान। इसलिए शांतिनाथ भगवान का विधान किया जाता है, और कोई भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वे मुनि महाराज जो आकाशगामीणम, आकाश में गमन करते हैं, और चित्र में वो तीर्थंकर भगवान की बात बता रहे हैं कि वो माँ एक ही है दुनिया में जिसने तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया है। ध्यान दें, वो माँ कितनी धन्य होगी जिसने तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया हो। हम उसके गुणगान गाते हैं, और उनके भी गुणगान गाते हैं जिनके घर में कोई संत पैदा हो जाया करते हैं, उनके घर के भी गुणगान गाते हैं, उनके घर वालों के भी गुणगान गप जाते हैं, उनकी माता पिता तो वंदनीय हो ही जाते हैं। जिनके घर से कोई मुनिराज पैदा हो जाते हैं, इसलिए हर घर से कोई ना कोई मुनिराज जरूर हो। हम भिंड की कह रहे हैं, हमारे अगर अपने घर का नाम करना है तो अपने घर को सारे लोगों की नजरों में श्रेष्ठ बनाना है, तो एक ही तरीका है कि हम संत पुरुष बने, हम महापुरुष बने। ये नहीं हम दुकान का फड़ लगा के बैठ गए तो कोई तुम्हें देख भी नहीं आ रहा, ना कोई पूछ भी आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे पैदा होते हैं जो धर्म के लिए होते हैं, वास्तव में वे ही पूज्य हुआ करते हैं, और वे ही श्रेष्ठ हुआ करते हैं जो दुनिया के लिए हुआ करते हैं। और अपने लिए तो जानवर भी जी लिया करते हैं, जानवर भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दुनिया के लिए जीते हैं उनकी बात ही अलग होती है, वे ही दुनिया से वंदनीय होते हैं। यहाँ तीर्थंकर की माँ की बात आई है कि तीर्थंकर की माँ तो बीच में वो सिंहासन पर विराजमान है, और माताएं सिंहासन पर नहीं है, सिंहासन पे वे ही बैठते हैं जो शेर जैसे जिनके यहाँ हुआ करते हैं।